एक ऐसा ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी सूजन को कम करेगा, आपकी बॉडी से पेन को कम करेगा। अगर आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया है उसको कम करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आप बीमारियों के शिकार हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज हमेशा हाई रहता है या बीपी हमेशा हाई रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी बॉडी में कोई भी घाव हो, कोई भी आपको ऐसी चोट लगी हो जिसको बोलते हैं कि अंदर चोट लग गई है, जैसे कई बार गिरने की वजह से चोट लग सकती है, जिसको बोलते हैं अंदरूनी चोट, तो उसको भी हील करने का काम जल्दी से करता है। अगर आपको ये इन्फ्लामेशन या कहीं पे चोट है तो उसको जल्दी से आपको ठीक करना है, तो ये ड्रिंक आप जरूर पिए। तो जानते हैं ड्रिंक आपको कैसे बनानी है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, वो ड्रिंक जो चमत्कारिक रूप से आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करती है, हर एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करती है, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो। आपको मोटापा घटाना हो, या आपको अपनी बॉडी से सूजन कम करनी है, या आप चाहते हो कि हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम जल्दी बूढ़ा हो रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेशन कैसे कम करें, वो कम करनी हो। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हो, बीपी को हमेशा नॉर्मल रखना चाहते हो, या आपकी बॉडी में कहीं चोट हो, पानी ज़्यादा भरा हुआ है, आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा बनती है, उसको कम करना है, तो ये ड्रिंक आप पी सकते हैं। और तब देखना कि आपकी बॉडी से ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से निकल जाती हैं। तो ये ड्रिंक बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा कप पानी डालना है, और ये पानी मतलब इतना होना चाहिए जितना आप पीना चाहते हैं। अगर 1 कप आप इस ड्रिंक को पीना चाहते हैं, वैसे तो आप 100-150 ml एक बार में ये ड्रिंक जरूर पिए, इससे कम मत पिए। इतनी पिएंगे तो आपकी बॉडी में असर अच्छे से होगा। तो इसके लिए आप 200 ml पानी ले लें, क्योंकि हल्का सा हमें से जलाना भी है। इसके बाद इसमें डालनी है कम से कम आपको 6 से 7 लौंग, क्लोव जिनको बोलते हैं। अब क्लोव की ऐसी प्रॉपर्टी है, आपने देखा भी होगा कि ये आपकी बॉडी से बैड कफ को निकालने का काम करती है। अब अगर किसी को सांस की दिक्कत है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते, खांसी जुकाम बार बार रहता है, छाती से घड़-घड़ की आवाज आती है, कई बार इतनी सारी समस्याएं किसी में होने लगती है क्योंकि उनके अंदर बैड कफ भरा हुआ था। जो मोटे लोग होते हैं तो उनको कई बार छाती में भी कफ जम जाता है। तो बैड कफ अगर निकालना है अपनी बॉडी से, जो कि आपकी बीमारी का कारण बन रहा है, जो कि आपके मोटापे का कारण बन रहा है, या आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है, वो होता है बैड कफ, तो उसको आसानी से निकालेगा। साथ ही इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपने सुना, जैसे मौसम की वजह से कई बार हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं, उनसे आप बचना चाहते हो तो क्लोव का यूज आप करना शुरू कर दीजिए। और साथ में ही ये थर्मोजेनेसिस को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी में उसको बढ़ावा देती है, जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे फैट बर्निंग का काम हमारी बॉडी में होने लगता है। यानी फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, और जो एक्यूमुलेट है उसको भी बॉडी बर्न करने लगती है। खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होने लगता है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। साथ ही क्लोव ये भी काम करती है कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, पेन है, अंदरूनी चोट है, उसको जल्दी से हील करना चाहते हो, या बॉडी में अगर कहीं बाहर भी घाव हो गया है, वो जल्दी से हील नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी क्लोव हेल्प करती है जल्दी से घाव भरने में। इसलिए आपकी बॉडी में कहीं पे भी जैसे घाव जल्दी से ठीक नहीं होता, वहां आपको इन्फ्लामेशन लगने लगती है, तो वो इन्फ्लामेशन को दूर करेगी ये क्लोव। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी पाउडर। जैसे कि आप जानते भी होंगे दालचीनी के बारे में, ये आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन तो कम करता ही करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। साथ ही जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, तो उनमें इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है दालचीनी। तो दालचीनी के बहुत सारे फायदे हैं, आपकी बॉडी से फैट को हटाने का काम करता है, फैट को कम करता है, खून को साफ करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, और दर्द को भी दूर करता है। अगर आपकी बॉडी में पानी भरा हुआ है, सूजन है, तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को भी निकालने का काम करता है दालचीनी। तो दालचीनी बहुत अच्छी चीज है। आपको किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन है बॉडी में, या आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी जुकाम होते हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत कम है, तो दालचीनी इसमें आपकी बहुत हेल्प करती है।
और जैसे कि मैंने बताया, ये भी थर्मोजेनेसिस को बढ़ावा देती है, आपकी बॉडी से जल्दी से फैट को निकालने का काम करती है। तीसरी चीज है जिंजर, अदरक। आपने ठीक सुना, अदरक एक तो हमारी नर्व्स को खोलने का काम करती है। जब भी हम अदरक खाते हैं या हम चाय में भी डाल के पी रहे हैं, या जो ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ इसमें भी डाल के आप उबाल के अगर अदरक का पानी पी रहे हैं, तो भी अदरक क्या करता है, आपकी नर्व जो होती हैं, जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनको हल्का सा ओपन कर देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है। और साथ ही अगर आपका ब्लड गाढ़ा है, जिसकी वजह से आपको बीपी की भी समस्या रहती है, तो हल्का सा आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है। अब जब ब्लड प्रॉपर आपकी बॉडी में घूम रहा होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी में जाती है, तो इसीलिए आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन कम होने लगती है, हीलिंग का काम अच्छे से होने लगता है। अगर कहीं पे पेन है, सूजन है, तो उसमें तो रामबाण काम करता ही करता है अदरक। अगर गैस बहुत ज्यादा बनती है आपके पेट में, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, हर खाने के बाद आपको गैस बन रही है, तो ये जो अदरक आप अगर किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जैसे कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून गाढ़ा हो गया है, तो उसमें अदरक बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एक टुकड़ा आप अदरक का चबा के खा सकते हैं। तो कैसे आपने खाना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है। साथ ही अदरक क्या करता है, ये भी आपके फैट को निकालने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ गया है तो अदरक का इस्तेमाल आप जरूर करें। तो तीसरी चीज हमने इसमें अदरक डाला है, तो जैसे अदरक कितना डालना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने 6 से 7 लौंग डाल दी है 200 ml पानी में, अब उसके बाद जो दालचीनी है, तो दालचीनी कम से कम आप आधा चम्मच, जो टीस्पून होती है, छोटी चम्मच होती है, वो आधा चम्मच डालें। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है अदरक, आपके अंगूठे का जितना साइज होता है, ये ऊपर का साइज होता है, ये वाला पार्ट, बस इतना अदरक आपने यूज करना है। अगर आपकी तासीर थोड़ी सी एसिडिक है तो आप इसका आधा अदरक लें, यानी इतने ये टुकड़ा आपने अदरक का लिया, आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से जितना, उसका भी आधा कर दीजिए। अदरक को कूट के डालना है, ऐसे ही टुकड़ों में नहीं डालना है, अच्छे से कूट करके उस ड्रिंक में यानी कि उस पानी में आपने डाल देना है। अब चौथा इंग्रेडिएंट है पुदीना। जी हाँ, कम से कम 15 से 20 पत्ते पुदीना के, वो डाल दीजिए। अब पुदीना क्या करता है, पुदीने के अंदर नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, जिससे क्या होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये साथ में सूदिंग का काम करता है, यानी कि हल्की सी ठंडक आपकी बॉडी को देता है, जिससे आप रिफ्रेश फील करते हैं। अगर म्यूकस आपकी बॉडी में जमा हुआ है तो वो जल्दी से निकलेगा, और साथ ही साथ जो इसकी ठंडक प्रकृति होती है पुदीने की, वो क्या करती है कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, आपका डाइजेशन बढ़ने लगता है। साथ ही इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, पानी भरा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा पानी भी आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा अगर आप पुदीने का इस तरीके से सेवन करते हैं। तो इसलिए पुदीना बहुत चीजों में हेल्प करता है। अगर आपको यहाँ पे जैसे खारिश ऐसा लगता है, खिच होती है, जब आप बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अटक रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है, ज्यादा खांसी आपको रहती है या नाक बंद ज्यादा रहता है, अगर आप पुदीने का यूज करते हैं तो ये सारी समस्या आपकी धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो उसमें भी हेल्प बहुत ज्यादा करता है पुदीना। अगर कुछ दिनों तक आप इसको सेवन करते हैं इसी तरीके से, तो आपकी गैस बननी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और बहुत फ्रेश फील करेंगे। पेन वगैरह तो सब आपकी बॉडी से निकलने वाला है बहुत जल्दी, अगर इस तरीके से आप ये ड्रिंक बना के पीते हैं। ये आपको उबाल लेना है और साथ में ही डालने हैं 2 से 3 पत्ते तोड़ के तुलसी के प्रॉपर्टी आपको पता है, थोड़ी सी तासीर में गर्म होती है, लेकिन इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, यानी ये बीमारियों को तो दूर करता ही करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो आपको बचाता ही बचाता है, आपकी बॉडी से पेन को, इन्फ्लामेशन को तो दूर करता ही करता है। साथ में अगर आपकी बॉडी में कहीं कैंसर जैसे सेल गलती से भी आ गए हैं, उनको भी मार के बाहर फेंक देता है, आपको मतलब हर एक बीमारी से बचाती है तुलसी के तो बहुत सारे गुणगान हमारे आयुर्वेदा में हो ही चुके हैं, आप सबको पता ही है, एक औषधि है तुलसी। तो इसलिए 2 से 3 पत्ते तुलसी के तोड़ के आप डाल लीजिए। अब इसको अच्छे से उबालना है, कम से कम 50 ml पानी इसका उड़ जाना चाहिए, और इसको कम हीट पे उबालना है, बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं करके। ये जो सारे आपने इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये अच्छे से पानी के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टी है वो आ जानी चाहिए, इस तरीके से कम हीट पे आपने इसको बॉईल करना है। अब बॉईल करने के बाद इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए,
और बाद में इसमें आपको डालना है कुछ लेमन के टुकड़े। अब इसको फिर से आप आधा मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। लेमन डालने के बाद लेमन के 2 से 3 टुकड़े डाल दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए और उसके बाद उसको ढक दीजिए अच्छे से। लेमन की प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आ जाए, हल्का सा खट्टापन। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपके ब्लड को साफ करने का काम करता है, आपके लीवर को हेल्दी रखता है। अगर आपका फैटी लीवर है उसको भी ठीक करने का काम करता है लेमन आपके डाइजेशन को तो अच्छा करता ही करता है, साथ में क्या करता है कि आपके फैट को जल्दी से मेटाबोलाइज करने का भी काम करता है। तो फैट जमा हो गया है तो लेमन बहुत अच्छा है अगर आप किसी तरीके से भी यूज कर रहे हैं। और विटामिन सी होने की वजह से आपके बालों को झड़ने से रोकता है, आपके दांतों को ठीक रखता है, आपकी आंखों को ठीक रखता है और आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। और स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है विटामिन सी, जो कि लेमन में अच्छी मात्रा में है। तो चलिए जी, आपकी ड्रिंक तैयार है। अब इसको जैसे ही हल्का गर्म रह जाए, बहुत तेज गर्म नहीं पीना है, हल्का गर्म रह जाए, इसको कप में आप छान लीजिए, आपकी ड्रिंक तैयार है। अब इसको आप आराम से बैठ के सिप सिप करके पिए तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे कितनी जल्दी आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब ये 2 बार आप दिन में ड्रिंक पी सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। सुबह अगर पिएंगे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत करना कि इसके बाद चाय कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में पी रहे हैं। आप ये ड्रिंक ले लीजिए और एक बार आप चाय पी सकते हैं, दूध वाली चाय। अब शाम को या तो आप रात को भी पी सकते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद, या खाना खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं शाम को, आपकी मर्जी जब आप लेना चाहे। लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं पिएंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर उसकी अति कर देंगे तो बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, यानी असर आना बंद हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि 2 बार नहीं पी सकते, एक बार ही पी ले क्या, तो एक बार पिएंगे वो भी अच्छी बात है। तो उम्मीद है ये आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, फैट आपको कम करना है या इन्फ्लामेशन दूर करनी है, या बॉडी में पेन है, स्वेलिंग है, सूजन है, कोई भी दिक्कत है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।